सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 9, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये प्रश्नावली आज हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और इस प्रश्नावली में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि कैसे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे ज़्यादा खास बात रहती है चित्र बनाना। अगर आप चित्र बना लोगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्नावली को चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले बता दें कि इसमें होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप प्रश्नावली हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्नावली हल करने से पहले हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। तो इसके पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये हम एक त्रिभुज आकार का बना लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मीनार है। ठीक, ये कोई क्या है, मीनार है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है मान लीजिए। तो कह रहा है इस व्यक्ति का मीनार से उन्नयन कोण क्या होगा। इस व्यक्ति से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे ये व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति इस मीनार के शिखर पर, ये मीनार का शिखर है। तो व्यक्ति मीनार के शिखर पर देख रहा है। ठीक है, तो फिर हम इस व्यक्ति की दृष्टि को मीनार के शिखर से मिला देंगे। तो ये जो रेखा बनती है एक कहलाती है दृष्टि रेखा। ठीक है, ये है दृष्टि रेखा। और ये जो नीचे वाला ये रेखा है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर जब व्यक्ति की आँख के बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण को मिला देंगे, अर्थात दृष्टि रेखा को मिला देंगे, तो ये जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, ये होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, ये होता है उन्नयन कोण। मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि किसी वस्तु से शिखर का उन्नयन कोण, जैसे पूछ लिया एक मीनार है, तो मीनार से किसी वस्तु के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब मैंने मीनार बना दिया, क्वेश्चन के हिसाब से मीनार बना दिया, और ये यहाँ पर कोई बिंदु है या फिर व्यक्ति है। तो कह रहा है व्यक्ति से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण। तो ये जो हम इसको मिलाते हैं ऐसे, तो यहाँ जो प्राप्त होगा ये होगा उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। अब बात करते हैं अवनमन कोण को। अवनमन कोण की बात करते हैं। तो अवनमन कोण देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अवनमन कोण देखते हैं। तो अवनमन कोण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, अवनमन कोण के लिए हमें एक रेखा की रचना करनी होगी इसमें, और इस रेखा को कहते हैं हम क्षैतिज स्तर। ठीक है, इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक, तो अवनमन कोण हम कह सकते हैं कि ठीक है, पूछ लिया शिखर का अवनमन कोण क्या होगा। व्यक्ति से किसी मीनार के शिखर का अवनमन कोण क्या होगा। तो इसके लिए हम मीनार के शिखर से क्षैतिज स्तर बनाएंगे। ठीक है, तो अवनमन कोण होता है जो ये होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बना कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के जो बीच कोण बनता है, ये होता है अवनमन कोण। ठीक है, ये होता है अवनमन कोण। ठीक, ये देख लीजिए, यहाँ दिख नहीं रहा था नीचे, तो ये होता है अवनमन कोण। ठीक है,
तो आपको ऑनलाइन कोड और ऑनलाइन कोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन में आता रहेगा और हम सीखते रहेंगे। ठीक है, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे सामने कि सर्कस का एक कलाकार, क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार जो है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के, भूमि पर सीधे लगे खंभे के, मान लीजिए ये भूमि है। ठीक है, और ये भूमि पर खंभा गड़ा है, ये यहाँ पर क्या है, खंभा गड़ा है। और जो सर्कस का कलाकार है वो यहाँ से भूमि के एक बिंदु से इस रस्सी को खंभे के शिखर पर बांध देता है। ठीक है, जो तनी हुई है वो जो 20 मीटर है। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, ये डोर है ये भूमि स्तर है, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। ठीक है, तो कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मतलब खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हम अपने कॉपी में डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये कह रहा है एक खंभा है, क्या है, ये एक खंभा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही तो था। देखो अब यहाँ 20 मीटर हम नाप नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी तो पटरी है नहीं हमारे पास कि 20 मीटर हम नापेंगे। तो हम ऐसे बना लेते हैं, मतलब नाम दे देते हैं। यहाँ 20 मीटर है तो इसका नाम जो है वो दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, तो ये है डोर, इसको क्या कह देंगे, डोर, जो 20 मीटर लंबी है। और ये है आधार यानी कि ज़मीन। ठीक है, और कह रहा है डोर से ज़मीन के बीच कोण बना रहा है जो 30 अंश है। ठीक है, तो हमें ये है खंभा, ठीक है, जिस पर डोर बंधी हुई है। तो हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। खंभे की ऊंचाई में ज्ञात करने के लिए हमें पहले यहाँ देखना है कि क्या दिया है और क्या लाना है। तो दिया है AC बराबर 20, और जब इस स्थिति में कभी होगा जब सीधे खंभा खड़ा होगा और इस स्थिति में ये हमेशा 90 अंश बनता है। ठीक है, 90 अंश समकोण बनेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण पर ही आधारित है। त्रिकोणमिति अगर आ गया तो समझो त्रिभुज समकोण है। ठीक है, तो हमें यहाँ समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये होता है कर्ण, पता है ये थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा थीटा कोण यानी 30 अंश, इसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये होगा लंब और ये आधार। तो हमें कर्ण दिया है और लंब निकालना है, कर्ण दिया है और लंब निकालना है यानी खंभे की ऊंचाई। तो एक ट्रिक बता देते हैं हम, एक ट्रिक होता है LAL बटे के ए। तो हम इसको कहते हैं साइन थीटा, इसको कहते हैं कॉस थीटा, इसको कहते हैं टैन थीटा, इसको कहते हैं कॉट थीटा, इसको कहते हैं सेक थीटा और इसको कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ऐसे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर कॉट बराबर उल्टा टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि ये कर्ण दिया है और लंब पूछ रहा है। तो कर्ण दिया है और क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगा सकते हैं ना, साइन थीटा, या फिर कॉसेक लगा सकते हैं, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब होगा। तो चलिए हम कॉसेक लगा देते हैं। तो हमें थीटा दिया है, कर्ण दिया है, तो हमें एच निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना खंभे की लंबाई बराबर, या फिर ऊंचाई कह सकते हैं, h, ठीक है, और डोर बराबर k, ठीक है, और थीटा दिया है हमें 30 अंश, थीटा दिया है 30 अंश, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हमने क्या कहा था, ये होगा थीटा के सामने वाला लंब, यानी कि h जो खंभे की ऊंचाई है वो वही लंब होगी। तो हमें थीटा का मान दिया है, थीटा का मान हम रख देंगे, कर्ण का मान दिया है रख देंगे। तो थीटा का मान है 30 अंश, तो लिख देंगे साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब को हमने h माना है, देखिए लंबाई बराबर h बटे कर्ण हमें दिया है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया है कर्ण में। तो हम निकाल देंगे इसको ऐसे ही। तो साइन 30 अंश का मान होता है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर h माना था ये, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं। अब इसको हम कैंची गुणा, जिसको कहते हैं तिरछी गुणा, कर देंगे तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20 × 1 20, ठीक है। तो h में निकालना है, तो h बराबर 20/2, तो हम 2 से इसको काटेंगे जब तो ये आएगा 10। तो हमें h बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10 मीटर, जो कि एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इसमें समझने वाली थोड़ी, डोर एक खंभे से बंधी थी। तो डोर हमेशा किसी खंभे से सीधे तो बंधेगी नहीं, खंभे से चपक के तो बंधेगी नहीं, खंभे से तिरछा होकर बंधेगी कुछ, जो कि एक भूमि के एक बिंदु से मिल रही थी, और भूमि के इस बिंदु से खंभा गड़ा था, खंभे और खंभे से ये तार, ठीक है, ये ठीक है, ये इस बिंदु से तार इस बिंदु पर गाड़ा गया था, ये खंभा है, खंभे से तार ऐसे लाकर इस बिंदु पर गाड़ा गया था, ठीक है, और खंभों को ये खंभे के यहाँ गाड़ा गया था। तो और हमें इसकी ऊंचाई दी थी, तो एच का मान हम बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, बस हम मान रख देंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और ये जो मान है इसको आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे आपको तुरंत याद हो जाएगा।